27,500 लोगों ने रात भर में देख लिया। तो उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ सभी का, और धन्यवादी हूँ मेरे साथ आज फिर से मेरे सहयोगी, मेरे साथी हैं संध्या चौधरी जी। आपका मैं धन्यवादी मैडम। सबसे पहले अपने दर्शकों का, जिन्होंने जो है हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए हृदय से आभार करते हैं। और यशपाल कंचन जी का, जो हर बार वो मुझे जो है इस शुभ टॉपिक पे जो है वो लेकर आते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो आप सबको पता ही है, लेकिन नज़ारा जो है वो ख़ास है, क्योंकि पीछे हमारे नाडा साहब जी हैं और उसके पीछे जो है मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। ये अद्भुत कॉम्बिनेशन और हमारा टॉपिक, ये तीनों त्रिकोणीय जो मिक्सचर है, वो एक अलग ही जो एहसास है, एक रूमानियत वो का एहसास देने वाले। बिल्कुल वो आप सबके बीच जो है वो आज कायम होने वाला है। तो यशपाल कंचन जी का तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं जी, और धन्यवाद आपका भी करूंगा, क्योंकि आपके बिना ये चर्चा अधूरी है। देखिए, डेरा ब्यास पर जितने भी आप हमारे लाइव सेशन देखेंगे, एसएनए को छोड़ दीजिएगा, एसएनए क्योंकि मैं अकेला करता हूं। अगर लाइव सेशन की हम बात करें तो संध्या जी वहां मौजूद रहे हैं, और जब भी ये मौजूद रहे हैं तो वो वीडियो हमारा लाखों की तादाद में लोगों ने देखा है, उसको स्नेह दिया है, प्यार दिया है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, मेरी मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि हमारा जो पवित्र टॉपिक है वो लोगों के बीच जा रहा है, और लोग उसे पॉजिटिव टॉपिक को जो है वो प्यार दे रहे हैं। ये बहुत अहमियत है कि आज भी समाज में जो है पॉजिटिविटी जो है वो लोगों को पसंद आती है। जी जी। और हमारा उद्देश्य आप सबके बीच पॉजिटिविटी को फैलाना है, पॉजिटिव चीज़ों को आगे लेकर आना है। और इसीलिए लोग जो है वो हमें भर भर के हमारे चैनल को और हम सबको जो है वो प्यार दे रहे हैं, और इनके कमेंट्स भी बहुत आए हैं। हाँ, कल जैसा बिल्कुल कि बिल्कुल। जिस वीडियो पे हमने लाइव किया था, उस पे आप सबके कमेंट्स जो हैं वो देख के वाकई में हम जो है हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि उन कमेंट्स ने हमें कितना हौसला दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ईंधन का काम वो करता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक एक एंकर को, एक रिपोर्टर को क्या चाहिए होता है। अगर आपके कमेंट मिलते हैं तो उन्हें ऊर्जा से वो भर देते हैं, और वही ऊर्जा का काम आपके कमेंट हमारे लिए करते हैं। और जब वो कमेंट पढ़ते हैं, एक एक कमेंट जब आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हम अभिभूत हो जाते हैं, हमें वो आनंद की प्राप्ति होती है, हमें लगता है कि हम सार्थक काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जब एंटरटेनमेंट का युग है तो लोग इसमें एंटरटेनमेंट के लिए फुहरता का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं नगण्यता का इस्तेमाल करते हैं। और हमने एक ऐसा विषय चुना है, हम अपने आप को भी परम भागी समझते हैं कि हमने ऐसा विषय चुना है कि संतों की वाणी का हम गुणगान कर रहे हैं, डेरा ब्यास की जो वाणी है, जो शिक्षाएं हैं, उनका हम प्रचार कर रहे हैं, और लगातार लोगों के बीच उनकी शिक्षाएं लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हम सबका भी अहोभाग्य है कि हम फुहरता से अलग जो है एक समाज को जो नई दिशा जो संस्था दे रहा है उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है, हालांकि हमारे इस प्रयास से, हमारे इस छोटे से प्रयास से जो है वो बड़ी जो इबादत है वो लिखी जाएंगी। और मैं आज भी जो है अपने जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, उन सबसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे भी। और आपके जो भी सवाल हैं, या फिर आप डेरे के बारे में कुछ विशेष जो है वो अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि हम जो है उस मुद्दे पर बात कर सकें और उस मुद्दे को आगे लोगों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी डेरा प्रेमी हमारे जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा राधा स्वामी जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि उनकी हाजिरी लग चुकी है, वो आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पर, वो वीडियो देख रहे हैं। नाम के साथ हम आपके कमेंट पढ़ेंगे। बिल्कुल, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे, और आपके कमेंट के ज़रिए हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो है हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये मिशन जो है लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाने का मिशन कितना कामयाब हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो दर्शक हमारे अभी जुड़े हैं, मैं बता दूं कि आज डेरा ब्यास का क्या है नेताओं से कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे चेहरे, चाहे बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे बात की जाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, या बात की जाए देश के गृह मंत्री अमित शाह की, या फिर मैं विपक्ष के नेता की बात करूं राहुल गांधी की, और उसके अलावा अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और केजरीवाल की, सभी ने डेरे में हाजिरी लगाई है संध्या जी।
देखिए, डेरे में हाजिरी उन्होंने लगाई है, इसके राजनीतिक मायने भी हैं, लेकिन चूंकि डेरा जो है वो कभी राजनीति करता नहीं है, जी तो इसके राजनीतिक मामले राजनीतिक दलों के लिए हैं। जी और पक्ष से लेकर विपक्ष तक जो है वो वहाँ पे डेरे में आशीर्वाद लेने के लिए गई है, ताकि उनको डेरे का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा, इसका मतलब साक्षात है कि डेरे से अनुयायी जितने जुड़े हुए हैं, करोड़ों, उनका आशीर्वाद वो चाहते हैं, इसीलिए वो जो है हमेशा डेरे का रुख करते हैं। लेकिन इसके इतर डेरा जो है एकदम साफ सुथरी छवि जो है जी डेरे की है। डेरे ने कभी भी किसी राजनीतिक मामलों में कभी वो ना तो पड़ी है और ना ही प्रमोट किया है। लेकिन स्वागत, जैसे कोई आम सत्संगी जो है, आम संगत जो है वो जाती है डेरे में माथा नवाने के लिए, ठीक उसी तरह जो है बड़े से बड़े राजनेता हों, सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हैं, वो वहाँ पे नतमस्तक होने के लिए जाते हैं और उनको रोकने रोका का रोका मकसद बिल्कुल। नहीं नहीं, देखिए डेरे के जो दरवाजे हैं, जो द्वार है, वो हमेशा आम जन के लिए खुले हैं, चाहे फिर वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो वीवीआईपी हो, तो सबके सबके लिए स्वागत है। और गुरिंदर महाराज जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि आप और हम भी चाहेंगे कि उनके दर्शन करें, उनके जी चरणों में बिल्कुल। वंदना करें। और यही महाराज जी से मिलने जब नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे, राजनाथ सिंह जी पहुंचे, तो लगातार पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब का तो कोई ऐसा दल नहीं रहा है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके नेता, राजनेता, बड़े बड़े मुखिया दरबार में ना पहुंचे हों। देखिए, वो आपने पंजाब की बात की है, मैं दिल्ली के केजरीवाल की बात कर रही हूँ। जी वो भी जब इलेक्शन का टाइम था पंजाब में, तो वो भी माथा नतमस्तक होने के लिए गए हैं। वो दिल्ली डेरे पे जो है उन्होंने मुलाकात की है। तो सिर्फ पंजाब तक ही डेरों का वर्चस्व नहीं है या संगत नहीं है, लाखों करोड़ों अनुयायी उनके पूरे देश भर में फैले हुए हैं, जगह जगह उनके डेरे हैं, पूरे देश भर में जगह जगह डेरे हैं उनके। तो जो भी जिसको भी जिस भी पार्टी को ऐसा लगता है कि अब सही वक्त आ गया है डेरे में जाने का, डेरे में आशीर्वाद लेने का, तो वो डेरे में जाते हैं। और डेरे का जो हृदय है वो विशालकाय हृदय है। देखिए, ममता से भरा हुआ हृदय है, जी समर्पण से भरा हुआ हृदय है। वहाँ पर जो भी जिस भी पार्टी का गया, चाहे वो सत्ता पक्ष का गया, चाहे वो विपक्ष का गया, उन सब का हृदय से जो है वो स्वागत किया गया है। वहाँ जी जी पर बिल्कुल सबको वहाँ पर आशीर्वाद दिया गया है, सबको सामाजिक तौर पर जो है एक समान माना गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया। और यही डेरे की खूबसूरती है, यही परंपरा है। जो उसको जो है सर्वोपरि बनाए हुए बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूं मैडम, आपको याद होगा 2017 में श्रोमणी अकाली दल शियद के सुखबीर सिंह बादल पहुंचे थे। उन्होंने डेरे में नतमस्तक वो हुए थे, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के अपने आवास पर समागम एक किया था। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर वो समागम किया गया था। और उसमें कौन पहुंचे थे पता है आपको? खुद महाराज गुरिंदर सिंह जी वहां दर्शन देने पहुंचे थे। तो बड़े बड़े नेता का जो मैंने जिक्र किया था, क्योंकि पंजाब की राजनीति में श्रोमणी अकाली दल एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और एक बहुत बड़ा नाम है। भले ही अभी तारे गर्दिश में हो, लेकिन वो लगातार एक सत्ता पर लंबे अरसे से रहा है। और प्रकाश सिंह बादल की अगर बात की जाए तो आज़ादी के वक्त से और अब तक वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं। जी तो खुद गुरिंदर महाराज जी के पास वो पहुंचे थे, डेरा ब्यास वो पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने चरण वंदना की है। क्या बातें उन्होंने रखी होगी, क्या आग्रह किया होगा, और महाराज गुरिंदर सिंह जी खुद उनके समागम में पहुंचे थे। देखिए, जब कोई बड़ा नेता पहुंचता है, डेरे पे पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है कि वो वहां पर उसका एक मकसद जो होता है, जिस तरह से आप किसी भी कार्य की शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो मंदिर में माथा टेकने जाते हैं, अपने भगवान की, ईश्वर के जो है आशीर्वाद लेने जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो है वो भगवान, एक तरह से डेरे को भगवान मान के उस पवित्र स्थान पर नतमस्तक होने जाते हैं। एक वजह ये होती है। इसकी दूसरी वजह जो है वो ये होती है कि चूंकि डेरे का प्रभाव जो है वो पूरे देश भर में फैला हुआ है, करोड़ों अनुयायी जो हैं वो डेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो डेरे पर जाके जो है वो लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास भी होता है कि हम जो है इस डेरे से आए हैं, यहाँ पर हम स्थित हैं, खड़े हैं यहाँ पर, तो हमें जो है आप अपना आशीर्वाद दीजिए। जी जी जी। और अगर मैं बात करूं 2017 में ही, 2017 में विधानसभा चुनाव पंजाब में हुए थे। वो जब चुनाव हुए थे उसमें क्या क्या हुआ
केजरीवाल आम आदमी पार्टी की उस वक्त लहर बताई जा रही थी और 2017 में ही केजरीवाल गुरु घर पहुंचे थे, या यूं कहा जाए कि राधा स्वामी डेरा ब्यास में पहुंचे थे। और किस लिए पहुंचे? क्योंकि वो चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हो। उस वक्त जीत भले ही ना हुई हो, लेकिन 2022 के लिए एक तस्वीर उकेर दी गई थी। 2017 में वो नींव डल चुकी थी। डेरे में पहुंचे थे उस वक्त। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2016 में जो है वो राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं डेरे जी। में आशीर्वाद लेने के लिए। और वो एक बार साल में, एक बार नहीं बल्कि साल में 2 बार पहुंचे। एक मार्च के महीने में पहुंचे थे जी। और एक दिसंबर के महीने में पहुंचे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आड़ जो है वो शुरू हो चुकी थी। और इस दौरान जो है वो 17 घंटे मार्च में जो गए थे वो डेरे पर, तो तकरीबन वहाँ पे उन्होंने 17 घंटे बिताए थे। जी, जी, देखिए, एक लंबा वक्त उन्होंने बिताया था वहाँ पे, संगत से मुलाकात भी की थी। और इस बार जो नरेंद्र मोदी जी गए हैं, जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी वहाँ पे संगत से जो है उन्होंने बातचीत भी की, मिले भी। उन्होंने पूरा जो डेरा व्यास का पूरा जो डेरा है उसका भ्रमण भी किया। और वहाँ पे उन्होंने जो है, क्योंकि हिमाचल चुनाव भी था, देखिए जी। आप इस बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते। पॉलिटिकल देखिए, पार्टी हिमाचल जाने से एन पहले पहले सुबह वो डेरे जी ब्यास गए हैं। उसके बाद हिमाचल के लिए देखिए, उन्होंने हेलीकॉप्टर से ये उड़ान भरी। संदेश दिया गया है कि क्योंकि जो पंजाब में डेरे का वर्चस्व है, उसके साथ साथ हिमाचल में भी बहुत अच्छा डेरे खासा का प्रभाव अच्छा है। खासा प्रभाव जो है जी। वो माना जाता है। और यही वजह रही कि पीएम नरेंद्र मोदी भी खुद को जो है डेरे पे जाने से रोक नहीं रोक पाए, नहीं पाए। क्योंकि उनको पता था कि इसका प्रभाव जो है वो पड़ेगा। हालांकि कितना पड़ेगा ये अभी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। जल्दी रिजल्ट जो है आप सबके सामने आ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन परसों ही होंगे। जी नतीजे भी आएंगे और वो भी हम आपको दिखाएंगे। हरियाणा आज, भारत आज पर, पंजाब आज पर, हिमाचल आज पर आप नतीजे देखेंगे दोस्तों। गुजरात के नतीजे, हिमाचल के। और मैं बता दूं कि एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आ रहे हैं, यानी सुबह 8 बजे से लाइव अपडेट हम देंगे। हरियाणा आज पल पल की खबर जो है आप तक पहुंचती रहेगी। सबसे पहले जो है वो भारत आज जो है वो नतीजे दिखाने में सबसे पहले अग्रणी नंबर पर रहने वाला है। इसलिए आप पूरे दिन कल बने रहें हमारे साथ, भारत आज के साथ, हरियाणा आज के साथ, उत्तर प्रदेश आज के साथ। जो है लगातार आप पूरे दिन हमारे साथ बने रहें। जी। और मैं बता दूं मैडम, आपने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे गए थे डेरे में। और डेरे में उन्होंने चहलकदमी के अलावा वहां पर लंगर लंगर कैसे बनता है वो देखा उन्होंने। कैसे सेवा की जाती है और कितना हाइजीनिक है। अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा तो वहाँ खाना बन रहा था। दाल है, भात है, या फिर बात की जाए फुलके की, रोटी की, तो वहाँ मशीनों के द्वारा बन रहा था। पूरा निरीक्षण, यानी पूरा निरीक्षण मोदी साहब करके गए हैं उस दिन। देखिए, एक तरह से आप ये मान के तो चलेंगे कि नरेंद्र मोदी में कहीं ना कहीं वो बात तो है। अगर उनको जादूगर कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि वो जो है जहां पर भी जाते हैं अपनी उपस्थिति को जो है वो एक नए आयाम दे देते हैं। देखिए, कोई भी नेता जब जाता है तो इतनी बारीकी से निरीक्षण नहीं करता, लेकिन वो जाते हैं और इतनी बारीकी से निरीक्षण करते हैं कि वहाँ पे लोग मौजूद जो हैं वो खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो वहाँ के लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, मैं कितना कंसर्न हूँ आपके लिए। जी जी। तो ये उनकी विशेषता है, नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। और कंचन जी, राजनाथ सिंह जो है वो भी गए थे, बिल्कुल बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी भी गए थे। वो भी डेरे पर। उससे पहले मैं गृह मंत्री का दौरा 16/2/2022 को, यानी अभी फरवरी जी में, जब विधानसभा चुनाव एन वक्त पर हो रहे थे, यानी 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह डेरे में पहुंचते हैं। देखिए कितने बड़े मायने हैं कि कहीं ना कहीं प्रभाव डालने की कोशिश की, कह सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद होता क्या है, इन सब के बावजूद आज तक डेरे ने, चाहे कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति है, देश के इतने बड़े बड़े पद पर आसीन लोग जब जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो कहीं ना कहीं हवा में आ जाता है। लेकिन डेरा आज तक राजनीति में नहीं पड़ा है। डेरे ने आज तक कभी भी चुनाव में कूदने की नहीं सोची है। डेरे ने आज तक कभी भी ये नहीं सोचा कि वो पॉलिटिक्स में उतरा जाए। जबकि बाबा जी अगर चाहें तो कहीं से भी खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बाबा जी राजनीति से परे हैं। देखिए कंचन जी, इसका भी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी, क्योंकि वो बाबा हैं और वो लाला नहीं बनेंगे। क्योंकि वो जो है वो लाखों लोगों के जो है मार्गदर्शक हैं। वो उनको मार्गदर्शन, सत्कर्म जो है वो सिखा रहे हैं। और उनके लिए वो एक बड़ी उपाधि है। जब आप राजनेता बन जाते हैं ना, तो मुनाफे की, जी नुकसान की, मुनाफे की जो है
वो बोली बोलने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं आप चाहे कितने नफा भी नुकसान तोलने नफा लगते हैं। नुकसान आप तोलने लग जाते हैं, चाहे आप कितने ही अच्छे व्यक्तित्व के जी मालिक क्यों ना हो, लेकिन नफा नुकसान आप में शुमार हो जाता है। जी और इससे इतर जो है, जब आप एक पूरे विश्व का जो है विश्व को जो है अगुवाई कर रहे होते अगुवाई हैं। कर रहे हैं, तो आपकी उपाधि जो है वो किसी भी नेता से जो है कहीं बढ़कर मानी जाती जी है। जी आपका बोला गया एक एक शब्द जो है लोग उसका अनुसरण करते हैं। और इसीलिए हमेशा राधा स्वामी सत्संग डेरा व्यास ने कभी भी किसी भी पार्टी के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, क्योंकि जबकि क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि उनके बोले गए शब्दों के द्वारा जो है लोग प्रभावित हो, और जिस जिस भी पार्टी के लिए वो बोले लोग उसका अनुसरण करें। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र है, लोग अपने हिसाब से, जी अपने विकास, देश के विकास के हिसाब से जो है वो अवलोकन करे, और वो उस पार्टी को वोट दे जो पार्टी जो है उनको उनके हिसाब से उपयुक्त लगती है। इसीलिए कभी भी डेरा व्यास ने जो है किसी भी राजनीति में नहीं फंसी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की। और देखिएगा 20 मिलियन 20 मिलियन श्रद्धालु हैं, डेरा प्रेमी हैं, लेकिन उसके बाद भी डेरा ब्यास है, जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास है, वो लगातार राजनीति से दूर रहता है और रहा है हमेशा। और मैं बता दूं कि चाहे कितने भी बड़े बड़े, चाहे राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचते हैं, चाहे बड़े बड़े मुखिया हैं पार्टियों के, वो वहां पहुंचते हैं, उसके बावजूद भी वो शालीन बने हुए हैं। बाबा जी ने प्रण किया था कि राजनीतिकरण, व्यापारीकरण नहीं होने देंगे राधा स्वामी व्यास का। चाहे बड़े बड़े संतों ने बड़े बड़े व्यापार बना लिए, बड़े बड़े आश्रमों ने, डेरों ने बड़े बड़े कारोबार खड़े कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी डेरा ब्यास, राधा स्वामी सत्संग ब्यास सबसे इतर है, सबसे अलग है। देखिए, क्योंकि उनके यहाँ पर जो है समर्पण और अनुशासन, ये दो बड़े सख्त नियम हैं। अनुशासन जो है वहाँ पर कूट कूट के आपको सिखाया जी जाता है, और जी समर्पण भाव जो है, मानवता जो है, वो आपको सिखाई जाती है। आपको वो गुरु दक्षिणा के तौर पर जो है जी वहाँ पे अपनी संगत को पाठ वो पढ़ाया जाता है मानवता का। यही वजह है कि कभी भी किसी भी पार्टी के ना खिलाफ बोला गया वहाँ से, ना ही पक्ष में बोला गया, क्योंकि डेरे को पता है कि उनका बोला गया एक भी शब्द करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए कभी भी, भले ही पार्टियां जो है वहां पर आशीर्वाद लेने जाती रही हों, भले ही विपक्ष जाता रहा हो, पक्ष जाता रहा हो, लेकिन उनके मुंह से कभी भी एक शब्द भी नहीं निकला। संगत के मुंह से, डेरे के मुंह से जो है किसी भी तरह की कोई बयानबाजी नहीं की। वो इतर अपना मानवता कल्याण में जो है वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं, और मानव कल्याण ही उनके लिए सर्वोपरि है। और वो लगातार मानव कल्याण के लिए ही जो है वो अपने नए नए आयाम जो हैं वो पहुंचाते जा रहे हैं, लोगों तक नए नए आयामों के जरिए पहुंचते जा रहे हैं। जी जी। और सभी डेरा प्रेमियों से मैं निवेदन करूंगा, कंजूसी ना कीजिए, राधा स्वामी जरूर लिखिएगा, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कौन कहां से जुड़ रहा है और कहां से आप हैं, ये भी हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, एक और बात, जैसे जिक्र चल रहा है कौन कौन से राजनेता पहुंचे हैं, 2009 यानी 3 अप्रैल 2019 की मैं बात कर रहा हूं, माफ कीजिए, 3 अप्रैल 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी डेरे में पहुंचे थे। वजह क्या थी वो भी मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव होने थे, इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां पहुंचे, आशीर्वाद लेने पहुंचे। और राहुल गांधी भी पंजाब में उन दिनों थे, उनका कहीं ना कहीं स्पष्ट निर्देश था कि डेरा मुखी से मिला जाए, उनकी अगुवाई में मिला जाए और वहां पर उनसे आशीर्वाद लिया जाए। देखिए, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, भारत में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना नेता हो, लेकिन डेरे के आगे जब वो आता है तो उसका कद हमेशा छोटा हो जाता है, क्योंकि डेरा अपने आप में जो है बहुसंख्यक संगत के साथ जो है वो सर्वोपरि है। आप समझिए, इसके जी महत्व को समझिए। वर्चस्व जो है इनका बना हुआ है, वर्चस्व भी शब्द गलत अगर मैंने यूज़ किया जी है, मैं कहूँगी कि इनका जो प्रभाव है लोगों पर बना हुआ है। और इसीलिए जो है वहाँ पर हमेशा इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले जो है वो पार्टियाँ जो हैं वहाँ आशीर्वाद लेने जाती हैं। उनका मकसद जो होता है वो आशीर्वाद लेने का होता है, लेकिन वहाँ पे जो है, वहाँ पे पवित्र जगह पे, स्थान पे जाके
कोई भी पार्टी देखिए, जी, यशपाल जी। कंचन जी जाना तो चाहेगी ना। सभी कोई चाहेंगे मंदिर आशीर्वाद लेना। मंदिर हमारे यहाँ पर वैसे भी जो है, हिंदू धर्म हो चाहे सिख धर्म हो, मंदिर जाते ही हैं, जी, गुरुद्वारे माथा टेकने के लिए जाते ही हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जो है जी, हमेशा जाया जाता है। और यही वजह है कि किसी भी शुभ कार्य, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जो नेता हैं वो हमेशा जो है वहाँ पे नतमस्तक होने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि पार्टियों का एक अलग एजेंडा भी हो, जी, जी, जी। मैं इससे भी जो है वो इनकार नहीं करूंगी, पार्टियों का अलग एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन हम इसको आशीर्वाद के तौर पर ही देखेंगे, क्योंकि ये एक तरफा एजेंडा हो जाता है। जब वहाँ से डेरे की तरफ से कोई बयान नहीं आता तो ये सीधा सीधा एक तरफा माना जाता है जी, और ये माना जाता है कि ये पार्टियों का एफर्ट्स था जो वो वहाँ गई। डेरा जो है, डेरे ने वहाँ पे सिर्फ आशीर्वाद दिया। जी। डेरे की तरफ से किसी तरह का कोई बयान ना आना, वही अपने आप में उसकी खूबी है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि सभी वहां पहुंचते हैं, सभी का आदर सत्कार किया जाता है, लंगर खिलाया जाता है और उनको पूरा मान सम्मान दिया जी जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी महाराज गुरिंदर सिंह जी अपने श्रीमुख से एक शब्द नहीं कहते, किसी को फेवर करने के लिए नहीं कहते। वो संगत को अपने विवेक से फैसला लेने के लिए कहते हैं, समाज हित में, देश हित में फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र छोड़ देते हैं, बाध्य किसी को नहीं करते। ये भी खूबसूरती में गिना जाएगा राधा स्वामी व्यास की। जी बिल्कुल, ये खूबसूरती में गिना जाएगा और ये उनको जो डेरा है वो अच्छी भली भांति जानता है कि ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोगों को स्वयं अपने विवेक से जो है वो फैसले लेने देने चाहिए। इसीलिए कभी भी डेरे ने जो है राजनीति में डेरा पड़ी ही नहीं, क्योंकि जब जैसे ही राजनीति जो है उसका प्रभाव डेरे पर आएगा तो डेरे की अहमियत खत्म हो जाएगी। हालांकि डेरा अपने आप में इतना व्यापक है कि उसके प्रभाव को खत्म करना या कम करना किसी के बस की बात ही नहीं। कोई भी पार्टी वहां जाके जो है वो नतमस्तक इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको डेरे का प्रभाव पता है। उनको पता है कि मैं डेरा जाऊंगा तो मुझे फायदा हो सकता जी, है, जी, जी। डेरे को कभी फायदा नहीं होगा उनसे। जी, जी। वो जाएंगे, कोई पार्टी जाएगी, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो अगर डेरा जाती है तो उनको फायदा मिल उनका सकता है। व्यक्तिगत फायदा होता है। जी डेरा कभी नहीं चाहता और डेरा कभी किसी को बुलाता नहीं। देखिए जी ये भी बात याद रखिएगा। डेरा कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप मेरे यहाँ आइए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि डेरा मुखी के द्वारा, डेरा मुखी सभी से मिलते हैं, चाहे कितने भी बड़ा पॉलिटिशियन हो। डेरा मुखी की तस्वीर, डेरा मुखी की फोटो ट्विटर पर, फेसबुक पर वो लोग डालते हैं, वो राजनेता डालते हैं। डेरा मुखी कभी किसी की फोटो शेयर नहीं करते। संस्थान राधा स्वामी व्यास के द्वारा कभी किसी की फोटो शेयर नहीं की जाती। देखिए, इसके पीछे एक वजह और है, क्योंकि डेरा जो है, डेरे की नज़र में एक गरीब इंसान और एक बड़ा व्यापारी एक समान है। वो भी लंगर में बैठ के ही भोजन करेगा और जो करोड़पति इंसान है, जो व्यापारी है, वो भी लंगर में उसके बगल में बैठ के ही रोटी दाल खाएगा। तो ये समानता है, ये समानता और ये खूबी है, डेरे की खूबी है। अरबोपति भी वहीं होते हैं। जी, खाकपति भी वहीं होते हैं। अरबोपति भी जूठे बर्तन साफ करते हुए वहां आपको दिख जाएंगे और जो जूते वहां की पे सेवा करते जूते की दिखेंगे। सेवा करते हुए आपको वहां दिख जाएंगे। ये खूबसूरती होती है डेरे की। आप देखेंगे कि ये वहां पे जब आप जाते हैं तो वहां पे आपका कोई दर्जा नहीं होता, आप वहां पर एक आम इंसान होते हैं, आप एक संगत के तौर पर गए हैं, आपको जो है आपका उतना ही आदर किया जाएगा जितना किसी दूसरे बड़े व्यक्ति का जी, किया जी, जी, जाएगा। जी, बिल्कुल। वहां पे ये सारी चीजें जो है वो एकदम गौण साबित होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेखराज जाखड़ जी हैं, राधा स्वामी जी लिखते हैं, राधा स्वामी लेखराज जी और दातारामगढ़ सीकर से हैं और राजस्थान से हैं। नहीं नहीं, बाबा जी का किसी पार्टी के नेताओं से कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल जाखड़ साहब, हम भी यही कह रहे हैं और पूरा विश्व यही कहता है कि राजनीति में नहीं पड़ता है डेरा। और भी जितने हमारे डेरा साथी, डेरा प्रेमी जुड़े हैं, उनसे भी निवेदन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। लगातार उनके कमेंट को हम लेते रहेंगे। राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। क्या लगता है कि इतने प्रभावशाली लोगों के जाने के बावजूद भी, उनके प्रभाव में होने के बावजूद भी, आज तक डेरे ने अपनी एक अलग खूबसूरती बनाए रखी है, एक अलग चमक बनाए रखी है? देखिए, इसकी वजह है क्योंकि आपने देखा होगा कि पंजाब में 10,000 से ज्यादा डेरे हैं। जी अगर ये डेरा जो है, राधा स्वामी सत्संग व्यास जो है,
इस डेरे में भी अगर किसी राजनीतिक दल का समावेश हो जाता या राजनीतिक दल के लिए एक शब्द भी निकल जाता, तो जो बात है वो डेरे पर आ जाती है। जी लोग जो है वो मूल्यांकन करने लगते हैं, आकलन करने लगते हैं। और चूंकि ये डेरा जो है इसने अपनी गरिमा को सदैव बना के रखा है, जी यहाँ के उच्च विचार जो है करोड़ों अरबों लोगों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये डेरा जो है अपनी खूबी को इसने हमेशा अपने मूल्यों को जो है वो संभाल के रखा हुआ है। ये अपने मूल्यों से कभी इतर नहीं गया। देखिए कल भी हमारी जब चर्चा हुई थी तो हमने बोला था कभी भी इन्होंने जो है फैशनेबल कपड़ों पे ध्यान नहीं दिया। इनकी सादगी जो है, इनकी सादगी ने इनको उच्च बनाया। सादा जीवन उच्च विचार, इनका यही जो है जीवन का सार रहा है। और इन्होंने लोगों को भी जो है अपनी संगत को भी यही पाठ पढ़ाया है कि जीवन सादा रहना चाहिए, विचार आपके उच्च रहने चाहिए, क्योंकि आपके विचारों से आपका आकलन मूल्यांकन होगा, आपके कपड़ों से आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसीलिए ये इस जो डेरा व्यास है उसकी खूबी है ये कि यहाँ पर जो डेरा जो हमारे बाबा जी हैं उनका भी उनको भी आप देख लीजिए, उनकी सौम्यता देख लीजिए, उनकी बात विचार जो है किस सौम्य तरीके से आप करते हैं। किसी तरह का यहाँ पे भड़काऊ चीज़ आपने कभी नहीं देखा जी होगा, जी कभी ना प्रचार देखा होगा, ना यहाँ की संगत जो है। आप मैं डेरे बाबा जी की बात को अगर छोड़ दूं तो वहाँ की संगत की अगर मैं बात करूं तो संगत भी उतनी गरिमामय तरीके से रहती है। संगत भी उतनी ही जो है वो अपने मूल्य को, अपने जड़ों को छोड़ती नहीं है। और ये प्रभाव किसका है? ये प्रभाव डेरे का है, डेरे का क्योंकि है डेरे ने वो बिल्कुल अनुसरण करना बताया। डेरे ने बताया है कि भाई सादा जीवन जी जिए जी और उच्च विचार रखिए, जी समाज के बारे में सोचिए, मानवता के बारे में सोचिए, और जीवन जो है आप दाल रोटी खा के बिता सकते हैं। जी लेकिन मेरा आपके नहीं विचार अगर उच्च रहे जी तो समाज कल्याण होगा। बिल्कुल और नेकी पर चलने की सीख देते हैं, नेकी की राह पर चलाते हैं, यही मूल मंत्र है। और आपको मैं बता दूं कि 7 दिसंबर 2019 को जो धर्मपत्नी है महाराज गुरिंदर सिंह जी की, शबनम ढिल्लो जी, उनका स्वर्गवास हुआ था। और उस वक्त डेरे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनेता है, कोई भी बड़ी शख्सियत है, वो ना पहुंचे हो। संस्कार पर सभी पहुंचे थे। मुझे वो मीडिया के माध्यम से वो विजुअल याद है, वो पल याद है, क्योंकि मीडिया को अलाउड नहीं था अंदर जाना, लेकिन मीडिया बाहर था। तो वहां से ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो वहां से ना गुजरा हो, अपनी गाड़ी में बाइट दिए बिना ना गया हो, क्योंकि ये प्रभाव है। जी ये असल पूंजी, ये असल कमाई है डेरे की, जो उन्होंने 132 सालों में कमाई है। जी बिल्कुल। उस वक्त जो है वो वक्त मुझे आज भी याद है कि संगत जो है वो उनके आंसू जो है वो थम नहीं रहे थे। बहुत ही इमोशनल वो जो वक्त था जी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। और उस वक्त देखिए वो माहौल भी वैसा ही जी था। जी और उस वक्त बनता भी है लोगों को, जो बड़े बड़े नेता हैं दल गल की राजनीति से ऊपर उठ के जी उनको वहाँ पे जाना उनका बनता भी है। और इसीलिए वो वहाँ गए। देखिए इसको तो हम बिल्कुल भी राजनीति से नहीं जोड़ नहीं, सकते। बिल्कुल देखिए, ये चाहे भाजपा के राजनीति से हैं, इतर कांग्रेस है। के हैं, श्रोमणी अकाली दल के हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के हैं, या छोटी जो पार्टियां थी अपना पंजाब से, सभी पार्टियों के नेता जी वहां पर पहुंचे थे। और वहां जब पहुंचे थे तो एक अलग लग रहा था कि इस दुख की घड़ी में दुख की घड़ी में संगत के साथ साथ, क्योंकि जैसे आपने बताया कि संगत के तो आंसू रुक नहीं रहे थे। एक बहुत बड़ा ये एक आघात था उनके लिए, बहुत बड़ा ये नुकसान था जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो उस वक्त सभी साथ खड़े थे। तो कहा जा सकता है कि लगातार, चाहे राजनीतिक अगर रसूख की बात की जाए तो अछूता नहीं रहा, लेकिन उस प्रभाव में कभी डेरा नहीं आया, जी राधा बिल्कुल स्वामी व्यास नहीं आया। बिल्कुल। बहुत सारे डेरे की डेरे यही हैं खासियत जो भी है। राजनीति में चले गए, बाद में बर्बाद हो गए, ना वो आध्यात्म के रहे। मतलब वो एक कहावत है कि ना सनम मिला, ना खुदा मिला, ना बिसाले सनम, ना सनम इधर के रहे ना उधर के। तो उन डेरों ने राजनीति में चले गए। राजनीति में जाने के बाद राजनीति में वो अपने पांव नहीं जमा पाए, क्योंकि वहां पहले बहुत बड़े बड़े धुरंधर राजनीतिक लोग बैठे थे। लेकिन फिर वो वहां से फैल होकर जब दोबारा से डेरा परंपरा में आए, आश्रमों में आए, तो वहां नकार दिए गए। देखिए क्योंकि वो जब गए, वो राजनीति में जब उन्होंने प्रवेश किया,
तो उनका जो विघटन का दौर होता है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी बाबा से ये उम्मीद नहीं करते कि वो लाला बन जाए या वो राजनीति का धुरंधर बन जाए। देखिए वो संगत उनके पीछे करोड़ों संगत भले ही हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अपने बाबा को राजनीतिक रूप में नहीं देखना नहीं, पसंद एक करता। तस्वीर बन जाती है। आपको याद होगा संध्या जी, जब हम छोटे थे तो रामायण आती थी दूरदर्शन पर, और दूरदर्शन का वो जमाना था जब DD1 DD2 नहीं था, मेट्रो नहीं थे, जब दूरदर्शन पर रामायण आती थी और अरुण गोविल जी ने वो श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाया था। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमाया, वहां नहीं चले क्योंकि वो छवि उनकी बन चुकी थी। जी। अब हाल फिलहाल जब वो एयरपोर्ट से आ एयरपोर्ट रहे पर थे तो एक महिला जाकर उनके पांव छूती है, तो एक तस्वीर बन जाती है। बाबा गुरिंदर सिंह जी हैं जो राधा स्वामी ब्यास के जो मुखी हैं, उनकी एक तस्वीर उकेर एक गई है तस्वीर। सभी श्रद्धालुओं के मन में। जितने भी डेरा प्रेमी हमारे देख रहे हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या एक तस्वीर नहीं बन जाती अपने परमात्मा की, अपने गुरु की? एक तस्वीर बन जाती है। हम उसी तस्वीर में सफेद सा बाणा, क्रीम सा बाणा, वैसे ही सर पर पगड़ी वो लिए महाराज को वो देखते आए हैं। वो काली से सफेद हो गई दाढ़ी, लेकिन उनका नूर आज भी बढ़ता जा रहा है। जी, वो प्रभाव है क्योंकि उन्होंने संयम के साथ अपना जीवन जिया है। देखिए कोई भी बाबा जो बनने की प्रक्रिया भी होती है वो संयम का पूरा खेल है। आप, मैं या कोई भी राजनेता जो है वो बाबा नहीं बन सकता, क्योंकि बाबा बनना जो है वो बहुत बड़ी बात है। हम सीधा सीधा शब्दों में बोल देते वो बाबा बन गया, जी। लेकिन उन्होंने कितने संयम किए होंगे, जी। कितने अपने ऊपर कंट्रोल किया होगा, काबू किया होगा, इस बात को समझने का प्रयास करिए। क्योंकि जब वो अपने प्रवचन देते हैं, जब वो लोगों को किसी राह पर चलने का अनुसरण करने के लिए कहते हैं, तो वो खुद उस राह पर चले होते हैं। जब हम किसी को जी। बोलते हैं कि आप अंगारों पर चल के दिखाइए, तो उससे पहले वो अंगारों पर खुद चले होते हैं। उनको वो दर्द पता होता है, उनको वो एहसास होता है। इसीलिए जो है बाबा बनना जो है वो बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात। और ईश्वर की छवि दिखती है। जी जी जी, भक्तों को यशपाल दिखती है। कंचन जी, अगर हमने किसी को बाबा दिल से माना है तो हमें उनके अंदर जो है ईश्वर की छवि दिखने लगती है, क्योंकि ईश्वर जो है हमें साक्षात दर्शन नहीं देते, लेकिन बाबा जो हैं वो हमें साक्षात दर्शन भी देते हैं, हमें उपदेश भी देते हैं, वो हमें सद्मार्ग भी दिखाते हैं, वो हमारा जो है अवलोकन भी करते हैं, और वो हमें सही गलत का जो है वो फ़र्क भी बताते हैं। इसीलिए जो है बाबाओं में, अगर हम बोले कि राधा स्वामी सत्संग व्यास में अगर गुरु में जो है हमें ईश्वर दिखता है, तो कोई दो राय नहीं कोई होगी। अतिशोक्ति नहीं होगी। और बहुत अच्छी बात मेरी साथी संध्या जी ने कही है कि संयम रखना पड़ता है, वरना यहाँ तो इतिहास इतिहास में ऐसे ऐसे बाबा रहे हैं जो खुद पर संयम नहीं रख सके, अपने को रंग बिरंगे कपड़े, डिजाइनर कपड़े पहनने से नहीं रोक पाए, अपना फेशियल कराने से, वैक्स कराने से नहीं रोक पाए, और फिल्म बनाने से भी नहीं रोक पाए, क्योंकि यहाँ उन्हें बॉलीवुड की चकाचौंध ने चुंदिया दिया था और अपना वो अध्यात्म का रास्ता छोड़कर यहाँ पर मनोरंजन में चले गए थे। यहाँ पर तारीफ करनी होगी बाबा गुरिंदर सिंह जी जी, की, राधा बिल्कुल। स्वामी व्यास की, जो शिक्षाएं गुरु जयमल जी से चली आ रही थी, महाराज जयमल जी से, सावन जी से जो शिक्षाएं महाराज गुरिंदर सिंह जी ने ली थी, उन्हीं पर वो अडिग चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और कायम है। उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया में यूं ही प्रकाश वो फैलाते रहेंगे, क्योंकि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक अमूल्य निधि है डेरा राधा स्वामी व्यास। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी कंचन जी ने बोला है, वाकई में जो है उनका प्रभाव है, और अपने प्रभाव उन्होंने कभी भी जो है ना बिजनेस किया, ना ही राजनीति की, और ना ही उन्होंने कभी भी खुद को बॉलीवुड या किसी भी चकाचौंध में, आज के ज़माने के किसी भी चकाचौंध में अपने आप को जो है वो नहीं लाने का पड़ने दिया। प्रयास किया है। वो जिस छवि में पहले थे वही छवि आज भी उनकी आपको देखने को मिलती है, और वही उनका विशेषता है और वही उनकी खूबसूरती है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी का, और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। क्या लगातार इस तरह के वीडियोस हमें बनाने चाहिए? क्या चर्चा राधा स्वामी व्यास डेरे की होती रहनी चाहिए? और जाइएगा मत दोस्तों, जाइएगा मत, क्योंकि विलंब के बाद, बस 10 सेकंड के इस इंटरवल के बाद
हम फिर लौटेंगे, फिर आपके साथ बने रहेंगे और फिर एक लंबी चर्चा फिर से करेंगे। और जितने भी हमारे डेरा प्रेमी जुड़ रहे हैं उनके सवालों के जवाब भी हम लेंगे। बस निवेदन है कि आप बने रहिएगा। बस 10 सेकंड के लिए छोटा सा प्रोमो बीच में आएगा, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और बने रहिएगा हरियाणा आज के साथ। बहुत बहुत और धन्यवाद। अपने दर्शकों के साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या है और विशेषताएं, ताकि हम टॉपिक में अगली बार जो है जी। उसको उठा सके। और यहाँ पर जो अपनी हाजिरी लगाना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम